कौन पूछेगा ने पहले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए ये इशू उजागर किया कि मुल्क भर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अताई लोगों की जानों से खेल रहे हैं। एक जानिब तो हेल्थ केयर कमीशन इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई अताई प्रैक्टिस न करे और करने वाले के खिलाफ एक्शन लेता है, तो दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। कसूर में क्या अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं या अताई लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? महकमा हेल्थ क्या कर रहा है, किस तरीके से कार्रवाई करता है? आज हम उनका अंजाम दिखाएंगे जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले सीओ हेल्थ के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर टीम लेकर आगे रवाना हो गए। आइए मेरे साथ। और टीम कौन पूछेगा पहुंची कसूर, जहां से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को लिया साथ और टीम लेकर रवाना हुई बॉर्डर के मुख्तलिफ एरियाज में, क्योंकि गांव में अक्सर जगहों पर अताई अपना क्लिनिक खोलकर छोटा सा अस्पताल चलाते हैं। उन्हीं क्लिनिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन था हमारा मिशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ। सर ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको चार्ज लिए हुए, और उसके बाद जो कसूर में, डिस्ट्रिक्ट कसूर में महकमा हेल्थ की जानिब से आप लोगों ने ऑपरेशंस किए या आवाम की सहूलत के लिए इकदाम किए, वो क्या है? मुझे जी तीसरा महीना है तकरीबन कंप्लीट होने वाला है बतौर सीओ हेल्थ कसूर चार्ज लिए। डॉक्टर मोहम्मद लेक चौधरी मेरा नाम है, और जब से मैंने चार्ज संभाला है हमने यहाँ जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए और मुख्तलिफ महकमों की फलाह बहबूद के लिए हमने इम्यूनाइजेशन करवाया है, स्क्रीनिंग कैंप्स करवाए हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट जेल के भी करवाए हैं, और इसके साथ साथ एंटी क्वैकरी की मुहिम को भी हमने काफ़ी तेज़ रखा हुआ है। ये आपको पता है एंटी क्वैकरी जो हमारे क्वैक्स हैं उनके ख़िलाफ़ हमारा रोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह महकमा सेहत इसमें अपना पूरा भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट कसूर इस वक्त पूरे पंजाब में टॉप में है। टॉप में हमारी सारी एक्टिविटीज़ जा रही हैं एंटी क्वैकरी के हवाले से या वैसे जो एंटी क्वैकरी के हवाले से। अच्छा। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पंजाब में हमारा पहले 4-5 नंबर पे रहता है कसूर, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट के इंडिकेटर्स हैं। हमारे सेक्रेटरी मोहतरम जनाब अली जान साहब की विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे बड़े वाइब्रेंट सेक्रेटरी हेल्थ हैं, और उनकी वजह से महकमा सेहत में दोबारा एक रेवोल्यूशन आई है, और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं चीज़ें। अच्छा सर ये बताएं कि जो BHUs हैं और RHCs हैं, क्या वहाँ पर भी आवाम की सहूलियात के लिए जो सेहत की हैं उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं कि खार तो नहीं होना पड़ रहा आवाम को? किन किन चीज़ों को यकीनी बना रहे हैं? मैं आज एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया और 2 बेसिक हेल्थ यूनिट मैंने विज़िट किए। तो जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पब्लिक से हम इंटरव्यू ज़रूर करते हैं। पेशेंट जहाँ वो जो आए होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप कब से आ गए, आपको कोई यहाँ ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा, आपका पेशेंट का क्या हाल है, डॉक्टर्स ने देखा है, अच्छी तरह बात सुनी है, मेडिसिन आपको दी गई हैं या बाज़ार की लिख के दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट इंटरव्यू करके आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मेडिसिन अवेलेबिलिटी भी ठीक है, और पेशेंट का अभी हमें कभी डॉक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी हर जगह पे, सोर्सेज की डॉक्टर्स कमी है? माशाल्लाह जी अब पेरिफेरी में डॉक्टर्स भी काफ़ी आ गए हैं। डॉक्टर्स आपको पता ही है कि जब से गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया है कि पेरिफेरी सर्विस के उनकी एकेडमिक्स में नंबर होंगे, तो माशाल्लाह सीटें काफ़ी हद तक। अच्छा सर, कोई ये भी पॉलिसी है कि जो गवर्नमेंट या सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसको भी कुछ नहीं, आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। या वो जो एजाजिया लेने वाले लोग नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, वो लोग ले सकते हैं जो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं किसी जगह प्रैक्टिस नहीं कर रहा। लेकिन वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं अलाउंस। बिल्कुल सही। फिर वो प्रैक्टिस तो सर क्वैकरी के हवाले से आज हम आपके पास आए हैं। हम चाहते हैं कि आप टीम भेजें और हम भी दिखाएं कि महकमा हेल्थ कसूर जो है वो किस तरीके की कार्रवाइयाँ करता है। क्वैकरी के लिए नरम गोशा नहीं है, कोई नरम गोशा नहीं। ये देखें, ये तो हमारी डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए ये एक स्टिग्मा है। डॉक्टर्स का राइट है, जो उन्होंने जो ह्यूमैनिटी की सर्व करना है। ये लोग बैठे हैं वहाँ बदमाश बन के, ये एंटी क्वैकरी या ये क्वैक्स नहीं है, ये माफियाज हैं। आप किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ एक पूरा नेटवर्क आपको मिलेगा। हमारा कोई डॉक्टर अगर पेरिफेरी में कोई प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो
देखिए वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाई किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जाता है। जब वो बेचारा वहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो उसकी लेग पुलिंग होती है, उसको मुख्तलिफ तरह से डराया धमकाया जाता है, उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। एवं ही कह देते हैं कि जनाब फलां डॉक्टर ने दवाई दी थी, तुम्हारे बच्चे को ये हो गया, अब डॉक्टर ने दवाई गलत दी। तो ये पेरिफेरी में हमें तो इन काली भीड़ों का बहुत ज़्यादा सामना है। इस पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पेज पे है, मतलब डीसी कसूर जी आप लोग जी, हमारे strict डीसी action साहब करते हैं। हाँ जी, डीसी साहब हमारे बड़े कोऑपरेटिव हैं और उनकी ज़ेर निगरानी हम काम कर रहे हैं। भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छी तरह से इस मामले में, और हमारी यहाँ ड्रग ब्रांच की डीक्यूसी भी मीटिंग्स भी होती हैं, और जो हम इनको जाते हैं एंटी कोएक्री के लिए क्लिनिक भी सील करते हैं। आज भी हमारे जो DDHO हेडक्वार्टर हैं मुश्ताक गिल साहब, डॉक्टर मुश्ताक गिल हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। आज भी वो कहते हैं मैंने 2 क्लिनिक सील की हैं, और जब वो क्लिनिक सील करते हैं तो एक समझ लें कि लोगों का हजूम उनके पीछे पड़ जाता है कि कोई पेपर कागजी कार्रवाई ना करें, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर सील की हैं, उन्होंने तो अच्छा, ये उसको क्वैक्स रिपोर्ट जो करना। हैं वो उस इलाके के लिए एक मसीहा बन जाते हैं। वो समय वो कहते हैं कि हमें तो आराम ही इधर से आता है, वो ये नहीं देखते कि इसके पास कोई डिग्री, और यही लोग इनको शय देने वाले हैं। आवाम के लिए क्या पैगाम है? ये आज आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं मुख्तलिफ फोरम में ये कहता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट और पढ़े लिखे लोग जो है ना वो चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं आवाम के लिए, लेकिन आवाम अपना किरदार अदा नहीं करती। आप ये यकीन माने एंटी कोएक्री के लिए हम क्लिनिक सील कर देते हैं, लोग उनके घरों से जाके दवाई लेके आते हैं, ठीक है जी। लोग उनको टेलीफोन पे कहते हैं कि हमारे घर आके ड्रिप लगा जाओ। तो लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे काम कर लिया है, अब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं ये पेरीफ्री में ये कई दफ़ा वो कहते हैं डॉक्टर साहब असी घरों नहीं लैन जाते इन्हों, ये साढ़े को आंदे तो असी दवाई देने हैं। तो ये भी दिख रहा है जी, आवाम को ये शऊर होना चाहिए कि जो लोग हमें और आपको देख के दुकानें छोड़ के भाग जाते हैं, बंद कर जाते हैं, तो ज़ाहिर है ये इस बात का सबूत है कि उनके पास कोई ऐसी सनद नहीं है और वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अब देखें ना पाकिस्तान में हेपेटाइटिस किस हद तक बढ़ गई है, पाकिस्तान में एड्स के कितने पेशेंट हो गए हैं। तो ये सारे वही लोग हैं जो जिनको SOPs नहीं पता कि जी ब्लड से कौन सी दवाइयाँ फैल रही हैं, और लोगों को जो मेडिसिन है, आप सोचिए कि लोग इनके पास जाते हैं, इनके पास स्टेथोस्कोप ही नहीं होती, या स्टेथोस्कोप होती है तो कोई कहता है ना मेरे सर में दर्द, तो सर में स्टेथोस्कोप लगा के देख लेते हैं। तो लोगों से मैं अपील करूंगा अपनी पाकिस्तानी अवाम से कि देखें अपनी सेहत से मत खेलें। आप अपनी पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, आपका फ्यूचर है, आपका 2 साल का बच्चा है जिसको आप लेके जा रहे हैं। अगर उसने टीका गलत लगा दिया, न्यूराइटिस हो गई, उसकी टांग ख़राब हो सकती है, उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको एलर्जी हो सकती है। और फिर ये लोग आपको अंदाज़ा है कि स्टीरॉयड बहुत यूज़ करते हैं, और फर्स्टली इनकी कोशिश होती है कि हम 3rd जनरेशन हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ करें, और कोई चेक नहीं है इन पे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और फिर अगर केस बनता भी है तो लोकल लेवल पे वहाँ के नोटेबल्स बीच में आ जाते हैं, वो माफ़ी तलाफ़ी करवा देते हैं। तो आज आप टीम भेजेंगे सर हमारे साथ? कौन इंशाल्लाह जी, मैं आपके साथ भिजवाता हूँ। डॉक्टर मुश्ताक गिल साहब हैं, हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर हैं, और बड़े एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। आपके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आप अच्छे काम के लिए आए हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं अपनी कौम को मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोएक्स के पास मत जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं। पीछे भी देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ड्रिप वगैरह लगाई जाती है लगता है इधर। ये इसलिए ना ये बांधे हुए हैं, हाँ जी, और ये काउच रखा हुआ है, यहाँ पे लिटा के ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं। लेबल में किया हुआ क्या चीज़ है? बड़ी है ना समझे। ठीक है, रखा हुआ है मेडिसिन में। और ये कसूर से मुल्का गांव है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। सर ये फार्मेसी है सिर्फ, या प्रैक्टिस भी करते हैं? फार्मेसी का प्रैक्टिस। अच्छा,
अभी चेक किया जा रहा है। वैसे सर फार्मेसी होती तो क्या क्या चेक किया जाता है? उसमें डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन चेक की जाती है, अप्रोप्रिएटर का नाम है और जो चला रहा बंदा उसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो देखिए। कब से चला रहे हैं भाई? सर 7 ईयर। 7 ईयर्स हो गए। अच्छा, तो जिसका लाइसेंस है वो है यहाँ पे आपके नाम? कसूर गए हुए हैं भाई। किधर है वो? कसूर काम गए मेडिसिन के वाले से। कब गए? ये तकरीबन 12 बजे के गए। तो आप क्या है यहाँ पे? प्रोप्राइटर। आपका प्रोटीन क्या, कहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स? आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये तो रजिस्ट्रेशन है ना। ये भी सर ज़रूरी है कि जिसका लाइसेंस उसका होना ज़रूरी है? फार्मेसी उसके अलावा नहीं खुली जा सकती? बिल्कुल ज़रूरी। ये पता है आपको ये असूल सर हाँ जी सर। कि मतलब हो तो फार्मेसी ओपन होती है? सर वो काम गए इसी वजह से थोड़ा सर। आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें बस। कॉल ना करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें। घर में रखे हुए ये रजिस्ट्रेशन ये लगाने के लिए यहाँ पे जो देख इसकी इसकी हाँ। कॉपी। अपने डॉक्यूमेंट दें। बाकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं सारे उसकी हैं, इनवाइसेस वगैरह हैं? हाँ जी सर। इनवाइसेस दिखा दो। फार्मेसी में इनवाइसेस भी चेक की जाती हैं और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि जिस शख्स के नाम लाइसेंस है क्या वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। जिनके पास लाइसेंस मौजूद है फार्मेसी का और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इनवाइसेस हैं तमाम जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, जो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं वो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। आपके पास ये इंजेक्शन पड़ेगा? नहीं सर। सोलो कार्टिव सोलो कार्टिव नहीं सिर्फ फेवल सिरप मौजूद है। ये पढ़ो बस। इनका रजिस्टर बनाया हुआ आपने, मेंटेन किया हुआ? हाँ जी सर। किधर है रजिस्टर की पहली दफ़ा ही मंगवाए हैं मेरे ख्याल। बेटा आप दिखाओ ना कहाँ से आए हैं, किस कंपनी के हैं, आपने कहाँ पे लिखे हुए? रजिस्टर बाकी इनके पास इनवाइसेस वगैरह सारी हैं मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये एवल जो इंजेक्शन आए हैं इनके लिए स्पेशल हमारी तरफ से डायरेक्शन होती है कि इनका एक रजिस्टर बनाएं कि कहाँ से ले रहे हैं, किस कंपनी से ले रहे हैं और किस पेशेंट को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए। ठीक है, निकालो बेटा कहाँ पे है वो रिकॉर्ड देना। इस इंजेक्शन का इन आउट रजिस्टर जी सर। वो नहीं है, वो मांग रहे हैं डॉक्टर साहब। फिक्स वैसे नहीं मंगवा रहे हम, वैसे सेल ये करते पड़े हुए हैं। हैं ना, ये देखो ये पड़े हुए, ये इंजेक्शन है ना? इंजेक्शन नहीं है, सिरप है। हाँ, सिरप का इंजेक्शन मंगवा रहे हैं? ये सिर्फ थोड़े से मंगवाए हैं अभी, हाँ, तो इन सिरप का होना चाहिए ना, फ्रेश ही मंगवाए हैं। इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी सेल ही नहीं किए हैं। तो सेल यहाँ पड़े हुए जितने पड़े हुए उसका तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसका ये फिर वैसे पता था आपको कि फार्मेसी है उसका होना ज़रूरी है हाँ लाइसेंस के नाम है? ये सर अच्छा, एक्सपायर्ड ये मेडिसिन इंजेक्शन क्या सर, ये वेटनरी नीडल है। हाँ? वेटनरी नीडल। इधर क्या कर रही है? हटो इधर। इसमें काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। वेटनरी की दवाइयाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये सिरिंज है, नीडल्स हैं जो वेटनरी इंजेक्शन में यूज़ होती हैं। मैं निकालता हूँ सर। ये देखो, अच्छा एक्सपायर्ड मेडिसिन बॉक्स बनाया आपने? यहाँ पे एक्सपायर्ड रखते हैं। ये जो एक्सपायरी मेडिसिन है वो किधर है? एक्सपायरी हम होने नहीं देते सर। बेटा जो अगर हो जाती है तो फिर उधर किधर कहाँ पे रखते हैं? हम पहले रिटर्न कर देते हैं कंपनी को। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि उसका कहाँ पे बॉक्स कहाँ पे बनाया हुआ है, जहाँ पे लिखा हो आपने वाज़ह करके लिखा हो कि ये हमारी एक्सपायर मेडिसिन है। प्रिंट ना ख़राब हो गया था, हमने एक बॉक्स बनाया था तो वो अंदर लगा लेते हैं। तो वैसे पड़ी है मेडिसिन? नहीं अभी नियर एक्सपायरी हमारे पास ये जो ये पता है आपको वीक- फार्मेसी में वो ज़रूरी है हाँ जी कि जो एक्सपायरी बनाया मेडिसिन था का एक वो प्रिंट लगवाया था उधर सामने, वो ख़राब हो गया था। और वो प्रिंट को 8-10 दिन में निकलता है। नहीं सामने है, मेरे पास लैपटॉप भी पड़ा हुआ है। लैपटॉप भी पड़ा हुआ, फौरन निकाल लेते हैं वो। क्या फौरी नहीं कराता ना प्रिंट, उसमें तो देर नहीं हाँ लगती जी ना? नहीं भी इंशाल्लाह लगा लेंगे। इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं? बिल्कुल इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते। ये ब्लड प्रेशर चेक करवाने आए कोई? ना ना क्यों?
डॉक्टर साहब अभी पीछे गए हैं, ज़रा पीछे भी देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे क्या। डॉक्टर साहब क्या क्या कोताही है ये ज़रा बता दें। अच्छा, इनमें ये कोताही, इनकी जो मेडिसिन है जी जी, उसमें ये इनका टेम्परेचर तो मेंटेन है। जो हमारी जो फ्रिज आइटम होती हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन है। ये खाने की चीज़ें आपने देखी हैं, इसमें इन्होंने ये रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, गलती से बच्चे ने किसी छोटे ने रख दिया। मेडिसिन के साथ नहीं रख सकते ना। ये देखिए रेंज होती है 10 का पैक होता है। ये पेशेंट एक एक दो दो लेके जाते हैं। जी सर। अच्छा, ये सिरिंजेस पूरी है, इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन है फ्रिज का। बस ये इसकी गलती है, ये इसमें रखा है। अक्सर जो है वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी की हुई इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद कुछ कोताहियाँ हैं कुछ आपकी ना। बिल्कुल है ना। कौन कौन सी भला जो आपने बोल दी है? कौन सी? शरीफ आदमी है यार। डॉक्टर साहब क्या क्या कोताही है ये ज़रा बता दें। अच्छा, इनमें ये कोताही, इनकी जो मेडिसिन है जी जी, उसमें ये इनका टेम्परेचर तो मेंटेन है। जो हमारी जो फ्रिज आइटम होती हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन है। ये खाने की चीज़ें आपने देखी हैं, इसमें इन्होंने ये रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, गलती से बच्चे ने किसी छोटे ने रख दिया। तो ये बाकी इनकी जो मेडिसिन है वो मैंने देखी है, इनके पास टोटल फार्मेटी पूरी, इनवाइसिस पूरी हैं, ठीक हो गया। बाकी फार्मेसी का लाइसेंस मौजूद है, ठीक है। लेकिन जिसका नाम है वो होना चाहिए यहाँ पे उसका। 12 बजे मैंने आपको पहले बताया। और उसको कहे कि डॉक्यूमेंट्स लेके ना मेरे ऑफिस में आ, ठीक हो गया। मतलब इनको वार्निंग दी जा रही है। इनको वार्निंग हम दे के, तो बाकी इनके ऊपर टोटल फॉर्मेलिटी इनकी पूरी है। ठीक है जी, टोटल फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट आपके कारोबार का दुश्मन नहीं होता, लेकिन SOPs और रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही काम करता है। तो इस वक्त सिर्फ ये है कि फार्मेसी होल्डर यानी जो लाइसेंस होल्डर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो बता दिया गया। और उसके साथ साथ अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। टीम कौन पूछेगा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक और होम्यो स्टोर पर पहुंची। यहाँ पर होम्यो डॉक्टर मौजूद था और होम्यो मेडिसिन भी मौजूद थी। यहाँ पर सफाई का इशू था। महकमा हेल्थ टीम कसूर ने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पर कोई भी ऐसी मेडिसिन मौजूद नहीं जो माने हो, या एलोपैथी मेडिसिन यहाँ पर नहीं रखी जा सकती, तो वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। एक और क्लिनिक में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या मामला है। ये मेडिकल स्टोर है, छोटा सा। ये होम्योपैथिक क्लिनिक है। होम्योपैथिक, हाँ जी, तो होम्योपैथिक के मैंने कहा कि आप हम होम्योपैथिक का भी चेक करें, ठीक है। इनके कागजात पूरे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। तो कोई एलोपैथी की दवाई तो नहीं? नहीं सर, एलोपैथी नहीं। एलोपैथी शुरू तो मेरा होम्योपैथी नाल तल्लक है। होम्योपैथिक जी तो होम्योपैथी की करते हो इलाज सारा? जी बिल्कुल, A to Z। कितने अर्सा हो गया प्रैक्टिस कर रहे? ये सर हो गया है 33 साल हो गए जी। 33 साल इतनी ही कितना है? जी अच्छी किता है। एक छोटा सा क्लिनिक है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और होम्यो डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि एलोपैथिक की मेडिसिन नहीं रख सकता। जी बिल्कुल। और क्या असूल है, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किए? वो नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं। जी मतलब स्टेथोस्कोप वगैरह कोई चीज़ नहीं, शुगर किट कोई चीज़ कोई नहीं? चीज़ नहीं। अच्छा सही है, अभी चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब।
ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ मैं सर आज आया बड़े अरसे बाद ਹਾਂ बड़े अरसे बाद ਤੇ ਸਫਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ सर बड़ी देर बाद आया मैं ਤੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਜਮਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ सर ये तो मैं आया ही नहीं ਸਫਾਈ ਕਰ बाकी यार डॉक्टर साहब इधर- होम्योपैथिक मेडिसिन है सारी इसकी और इसके पास डिग्री भी है होम्योपैथी की तो वो कह रहे हैं कि ये जो सफाई है इसलिए वजह मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई उस वक्त होती है अगर यहाँ पे एलोपैथिक एलोपैथिक मौजूद होती है या कोई और मेडिसिन मौजूद होती है या इसके पास ये इसकी जो डिग्री है ये ना होती है ठीक है तो इसके पास डिग्री भी है कागजात भी है तो हम लोग किसी की रोज़ी पे ऐसे बिला वजह नहीं करेंगे ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह मेरिट जो पे कार्रवाई जो मेरिट बनती पे है। काम करेंगे जो एंटी क्वैकरी कर रहे हैं हमने पहले भी आपको एंटी क्वैकरी वाले लोग ही हमने पकड़े ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये होम्यो स्टोर है और उनके पास डिग्री भी है होम्यो की और इसके साथ साथ एलोपैथिक कोई मेडिसिन नहीं है। इस पर FIR भी होगी और ये सील भी किया जाएगा। ये लीजिए, ये माले मुकदमा जो है वो काफ़ी बरामद हो गया, जो कि ममनुआ अद्वियात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इंजेक्शंस वो भी मौजूद हैं। आपका तो क्लिनिक ही नहीं होता नहीं आप बता देना आप बताएं कौन चेक कर सकता है? नहीं वो ठीक है हेल्थ वाले ठीक है। DDHO साहब है ये। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है डिप्टी DHO। अच्छा डॉक्टर मुश्ताक साहब। ये सील देखिए जी, सील कर दिया गया है महकमा हेल्थ कसूर की जानिब से। रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था, दूर दराज का इलाका था। यहाँ पर मासूम यानी देहाती लोग मौजूद थे जो किसी भी शख्स को डॉक्टर समझ बैठते थे जिसने 4 दवाइयां अपने पास रख ली हों। ऐसा ही एक क्लिनिक था जहां पर टीम पहुंची और वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद न था, न ही इस फार्मेसी का लाइसेंस था। डॉक्टर जुबैर साहब डॉक्टर जुबैर साहब क्या लोग खुद ही चेक करता सारे पेशेंट तो सारे इन्फॉर्म लगा ठीक हो गए इन सारिया चीज़ा फड़ो इन FIR करा क्या नाम क्या आपका? इरफान क्या क्वालिफिकेशन है? BSc BSc। इंजेक्ट्स क्या थे? ठीक है ये सारे रखे हुए हैं सारे ममनुआ इंजेक्शन हैं यहाँ पे जो कि रखे हुए। ये कौन सा इंजेक्शन ये डेक्सा क्या है? ये डेक्सा इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं। हाँ ये नहीं मुझे पता क्या लेके डेक्सा मैथासन ऊपर लिखा होगा डब्बे। क्लिनिक भी इसी का है और ये इस शख्स की सिर्फ BSc तालीम है। क्या सब्जेक्ट्स क्या थे? आ जाएं इधर, आ जाएं, बाकी काम करने थे, आप इधर आ जाएं। वहां पर मौजूद शख्स से पूछा गया कि क्वालिफिकेशन क्या है तो उसने बताया कि वो BSc है। हालांकि BSc भी बहुत मुश्किल से लग रहा था। BSc याफ्ता कोई भी शख्स क्लिनिक नहीं चला सकता। यहाँ पर सिरिंजेस मौजूद थी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद थी। इसी जगह से हमें मेडिसिन भी मिली जो कि बिल्कुल मना है कि किसी भी फार्मेसी पर बेची जा सके। खोले इस वक्त तलाशी ली जा रही है। ये क्लिनिक है और ये साहब चलाते हैं और जाहिर है कि जब इस किस्म की कोई भी टीम आती है चेकिंग करने के लिए, ये पूरी करने की दवाई जो यहाँ पे मौजूद है ये देखिए, चेक करने के अलावा सर जो कि नहीं रखे जा सकते। इधर आए ना, मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? इरफान BSc की भी है। हाँ जी क्या यही काम करते हैं बस? नहीं मैं तो कह रहा हूँ ये नहीं करता। ये आपका ही है क्योंकि आप ड्रार खोला तो आपने कहा नीचे कुछ भी नहीं है। ये वही शख्स कह सकता है जिसका अपना क्लिनिक है। मैं कहता हूँ मैं आके बैठ जाता हूँ। नीचे वाला दराज खोलो इसका और भी कुछ निकलेगा इसमें ये देखिए, ये ममनुआ इंजेक्शंस और इसके साथ साथ ये ममनुआ अद्वियात जिसको आप आम तौर पे कहीं से नहीं ले सकते और ये थोड़ी महंगी बिक जाती हैं। ये खुद ही ब्लड लेके खुद सैंपल भी भिजवाता है टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे ब्लड सैंपल्स भी जो है वो लिए जाते हैं। यानी सारे काम कर रहे हो यहाँ पे इरफान? नहीं करते। ये क्या को वायले मैंने अपने रखी हुई है भाई ने। आपने रखी हुई है।
ये देखिए, ये सिरिंजेस कितनी है यहाँ पे। इसकी सील बनाओ। कितने अरसे से चला रहे हो क्लिनिक? मैं बता रहा हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ। अच्छा, आज ही आते सारे ऐसे डॉक्टर ही। साहब है नहीं तो क्यों बैठे हो? वो कह रहे थे मैं उनके डॉक्टर साहब के डॉक्यूमेंट मुझे नहीं पता। हाँ, उनका पता नहीं है इसको। डॉक्यूमेंट्स किधर है? मैं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर साहब के नहीं पता मुझे, मैं तो पता आके नहीं तुम्हें दरवाज़ा क्या खोला है? किस लिए बैठा हुआ तुम? मैं जरा जा रहा हूँ, आप अंदर बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये यार करवा के मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पर FIR भी होगी और ये सील भी किया जाएगा। ये लीजिए, ये माले मुकदमा जो है वो काफ़ी बरामद हो गया, जो कि ममनुआ अद्वियात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इंजेक्शंस वो भी मौजूद हैं। जी, तारुफ वगैरह नहीं तारुफ तो आपका तो क्लिनिक ही नहीं होता, तारुफ का। नहीं, आप बता देना। आप बताएं कौन चेक कर सकता है? नहीं, वो ठीक है, हेल्थ वाले ठीक है। DDHO साहब है ये। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक है, डिप्टी DHO। अच्छा, डॉक्टर मुश्ताक साहब। ये महकमा हेल्थ कसूर की टीम है। अच्छा अच्छा। तो यार ये कितने काफ़ी अरसे से चला रहे हैं ना आप यहाँ पे? यही होता है ना डॉक्टर इधर? यही है ना? इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ओ, कोई बात नहीं है, इधर बेटा इधर तो आओ। ओ इधर तो आओ, यही है ना? हाँ यही है। तो ये कह रहा है, ये कहता मैं नहीं होता ये। यही होते हैं। आप देखें इतने लोग यहाँ से चेक करवाते हैं सब। इसकी जगह तो मैं होता हूँ। ये कह रहा है मैं नहीं होता, कहता भाई होता है। मैं होता हूँ। क्या नाम है इनका भला? नाम कोई नहीं पता, लेकिन अब गवाही आ गई है। लोग कह रहे हैं, जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे ना, आप ही होते हैं भाई इधर। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आया। आप कहते नहीं होता मैं, ये मेरा नहीं मैंने है। कहा मैं यहाँ पे आज ही आया हूँ, क्या ये बोल रहा हूँ? नहीं आज नहीं आए वो, आप कहते हैं इधर ही, ये डॉक्टर साहब इधर ही होते हैं। तो बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इधर होते हैं। मैं आपको डॉक्टर कह रहे मैं तो हैं? अच्छा, डॉक्टर कहलवाते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता होगा। जब डॉक्टर की सीट पे बैठे, वैसे ये तमाम डॉक्टर के साथ ज्यादती है, आप बेचारे जो इतनी मेहनत करके बिल्कुल बनते हैं सही कह सर। रहे हो आप, बिल्कुल राइट है। आप बैठे आपको भी यही कहेंगे। अगर आप डॉक्टर की सीट पे बैठते तो आपको भी डॉक्टर ही बोलेंगे। कोई कह ले तो मोची आप का, डॉक्टर की सीट पे बैठे हैं, मैं आपको डॉक्टर है नहीं आप। अच्छा, किसका क्लिनिक है? कॉल करेंगे किसी को? मैं करने लगा किसको? किसका? डॉक्टर साहब को। क्या नाम है? डॉक्टर जुनेद। अच्छा, डॉक्टर जुनेद जुनेद। जावेद। और उसके डॉक्यूमेंट इसके पास कोई नहीं कोई नहीं है। इसका नंबर नहीं है, इसके पास नंबर रखा होगा शायद, डॉक्यूमेंट्स नहीं कह रहा, मुझे पता नहीं है, वो लाहौर के में है, ठीक है। और डॉक्टर साहब भी होते हैं तो उनकी डिग्री लगी होती है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन लगी होती है PMDC का। और डॉक्टर के क्लिनिक इस तरह के उजड़े इस तरह के नहीं क्लिनिक होते। ठीक है। तो ये बड़े ये मजे खुद ही का डॉक्टर है वो। हमने वहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर यही डॉक्टर है। मतलब बड़ी मजे की जॉब है ये, मतलब क्लिनिक है सेठ वाला, कि बस बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, चेक किया, दवाई दी और ले गए, और उसके कितने पैसे लिए बेहिसाब, जितने मर्जी कमा लें आप। और ये यहाँ पे डॉक्टर बने बैठे हैं, अहले इलाका भी लोग ये कहते हैं कि जनाब ये वाकई यही डॉक्टर है। माले मुकदमा जो है वो ले लिया गया है, मेरा नाम अपना नाम लिख के यहाँ पे साइन कर दो। क्योंकि कल को फिर ये कहते हैं कि हमारा जब केस लगता है तो ये कहते हैं हमारा तो ये सामान है ही नहीं। हाँ। हमें तो पता ही नहीं है ये किसका लेके। जैसे ये कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं ये क्लिनिक किसका है ये, और मैं क्यों बैठा हुआ हूँ इधर, इसको ये भी नहीं पता कि मैं क्यों बैठा हूँ। हाँ, नाम लिखो बेटा, पूरा नाम लिखते हैं यहाँ पे, अपना पूरा नाम लिखें। हाँ ठीक। मेडिकल स्टोर का लिखना CNIC नंबर का अपना लिखें। क्या लिखूं? अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर। वो नहीं है यार। नंबर लिख लो, मोबाइल नंबर। ID कार्ड बना हुआ है वैसे इरफान साहब? हाँ बना हुआ। कहाँ पे है? अभी मेरे पास तो नहीं है, लेके नहीं आया मैं। हालांकि ये भी झूठ है, साथ ही होता है। सच क्या आप बता दें। सच ये है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, सच ये है कि आप मसीहा नहीं मैंने हैं, सच ये है कि आप यहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं, मैंने कहा सच ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा कि आप मैं ये कहने का क्या कहते हैं। और इनका हम चलान भेजेंगे ठीक है, इंशाल्लाह। इसकी FIR भी हम लोग। क्या नाम है यार? नाम तो इरफान नाम है इसका। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान नाम है जी। और इस वक्त चालान बन रहा है, और इसके साथ साथ सील जो है वो तैयार कर ली गई है, सील किया जाएगा क्लिनिक, और इसके साथ साथ FIR जो है वो उसका इंदराज करवाया जाएगा। बेटा मोबाइल पे छोड़ दो, मोबाइल पे छोड़ दो। बात बात जो चीज़ हम यासीन। हाँ मोहम्मद यासीन। अभी आप मोबाइल पे छोड़ दें, मोबाइल को छोड़ दो। कौन सा गाँव? ये गाँव, ये क्या लेके कसूर। ये गाँव कौन? ये कौन सा गाँव है? महालम। महालम। हाँ महालम किला।
ये बड़ा मुश्किल रास्ता था, डॉक्टर साहब की भी हिम्मत है, टीम की हिम्मत है कि जिस तरीके से हम रास्ते भाग में गए हम लोगों ने। ये बड़ा चौड़ा होकर बैठा हुआ है ऐसे, जैसे इसको कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था, इसको पता था कि हमारे पास किसने आना है। एक जैसे सीओ साहब ने बात की थी कि जैसी टीम यहाँ से निकलती है और किसी एक जगह को सील करती है या चेक करती है तो बाकी अताई जो हैं वो अपने क्लिनिक्स बंद करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। ये बड़ा माफिया बन चुका है और ये बंद मिलते क्लिनिक। अब पहले भी हमने 2 जगह पे देखा तो वहाँ पे भी क्लिनिक जो है वो बंद पड़े थे और उसके बाद यहाँ पे पहुँचे। एक बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता था। नाम लिख के साइन करना है, मैं आपको बार बार नाम लिखना, अपना पूरा नाम लिख के साइन करना है और आज की डेट भी डालनी है आपने। माले मुकदमा ले लिया गया है, चालान फिल कर लिया गया है। अब इसके बाद इसको सील किया जाएगा और चीज़ें जो है वो निकाल ली गई हैं। ये क्लिनिक है छोटा सा, इसको देखें, एक छोटा सा क्लिनिक है और यहाँ पे बैठ के पैसा बनाया जा रहा है, आम आवाम को लूटा जा रहा है। आप लोग क्यों जाते हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास जो डॉक्टर ही नहीं होते? हाँ, मैं तो पता नहीं पता नहीं जाना चाहिए ना, बस अल्लाह की मर्जी है। बस अल्लाह की मर्जी। क्योंकि जब ऐसे डॉक्टर्स के पास आते हैं ना लोग, तो फिर जब उसको रिएक्शन होता है तो वो कहते हैं कि अरे अल्लाह का हुक्म है। ये अब यहाँ पे जितने अवाम हैं वो भी यही कहते हैं कि यार ये डॉक्टर बना हुआ है और डॉक्टर यहाँ पे बैठता है। इसी क्लिनिक में लोग आते हैं और इसी क्लिनिक पे दवाई वगैरह ली जाती है। इसको सील किया जाएगा और डॉक्टर साहब को जो है हिरासत में लिया जाएगा और इसके साथ साथ FIR का इंदराज किया जाएगा और ये जो माले मुकदमा है ये भी जब्त कर लिया। चालान हेल्थ केयर कमीशन जो है वो भिजवाया जाएगा। इस किस्म के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सील देखिए जी, सील कर दिया गया है महकमा हेल्थ कसूर की जानिब से। जहां से हम निकल रहे थे, निकलते निकलते महसूस हुआ कि कोई रैकी की गई है, क्योंकि अक्सर क्लिनिक पर टीम पहुंचने से पहले ही क्लिनिक बंद हो जाते थे या उन्हें इत्तला कर दी जाती थी और शटर गिराकर लोग अपने क्लिनिक बंद करके यहां से रफू चक्कर हो रहे थे। हमें शक था कि हमारे पीछे कोई है या फिर किसी भी टीम में कोई भी शख्स मिला हुआ है जो कि पहले ही मुखबरी कर आने की इत्तला दे देता है। गंडा सिंह बॉर्डर के साथ साथ का इलाका अक्सर अताइयों की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ हम सफर कर रहे थे और हमारे पीछे मोटरसाइकिल वाले फोन करके आगे आने की मुखबरी दे रहे थे, इसलिए हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स बंद होते जा रहे थे। एक जगह पर डिप्टी DHO ने और महकमा हेल्थ की टीम ने इस मुखबर को पकड़ ही लिया और वो कस्में उठाने लग गया। हालांकि बिल्कुल साफ जाहिर था कि ये फोन पर मुखबरी कर रहा है, क्योंकि फोन बार बार अपने कान को लगाता था और बिलाखिर यही हुआ कि जब फोन कब्जे में लिया गया तो बाद में कई कॉल्स मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स की आई। नाज़रीन, इस वक्त हम रास्ते में रुके हैं। जिस जगह भी जा रहे हैं, जिस जगह भी, वहाँ पे रैकी करके बताया जा रहा है कि टीम आ रही है, आप लोग क्लिनिक बंद कर जाएं। क्या मामला है सर? रैकी मुसलसल रैकिंग हो रही है। आप मेरी बात सुने, हमने इतना सफर तय किया है, पीछे पीछे 2 गाड़ियां रुकी ना, तो ये 2 गाड़ियां के साथ ये भागना शुरू गए हैं। 2 गाड़ियों के साथ वो तेरी वालदा नहीं, चल मैं चलाओ। ये रैकी कर रहे हैं मुसलसल, आगे जाते हैं। जिस जगह भी जाते हैं उससे पहले ही जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही हेल्थ की गाड़ी यहाँ पे आती है तो लोग उनकी रैकी करते हैं और पीछे से फ़ोन पे इत्तलात देते हैं। उनका मोबाइल ले लिया DDHO साहब ने। महकमा सेहत कसूर अताइयों के खिलाफ इस तरह के बहुत से ऑपरेशन करता है जहां पर उनको बेनकाब करने के साथ साथ कानूनी चाराजोई भी की जाती है। आज भी टीम कौन पूछेगा ने महकमा सेहत कसूर के साथ मिलकर मुताद्दिद अताइयों को चेक किया और बहुत से अताई खबर पाकर वहां से रफू चक्कर हो गए और अपने क्लिनिक्स को ताले लगा दिए। ज़रूरत इस अमर की है कि अताइयों के खिलाफ इस जिहाद में आप भी महकमा सेहत के शाना बशाना रहे और किसी भी जगह पर अगर कोई अताई मौजूद हो तो महकमा सेहत को ज़रूर खबर करें, क्योंकि ये मुआशरे के ऐसे नासूर हैं कि जो न सिर्फ जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं बल्कि मुआशरे को दीमक की तरह चाट भी रहे हैं। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।